भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसके अंदर दिए हुए लेसन्स को अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में फॉलो करता है तो उसे फिर सक्सेसफुल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो कोई भी आदमी क्यों ना हो, क्योंकि ये किताब है ही ऐसी। इसके दिए हुए लेसन्स को अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर फॉलो करता है तो उसे फिर एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। वो जहाँ भी जाता है उसकी हर जगह इज्जत होती है और वो समाज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। और ये किताब है ही ऐसी, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भगवत गीता में दिए हुए ऐसे लेसन्स जिसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा नाम है शिवांश और आज की इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। नंबर 5, एंगर इज़ द रीज़न ऑफ कन्फ्यूजन। दरअसल गुस्से की वजह से कोई भी जो आदमी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका दिमाग फिर काम करना ही बंद कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि गुस्सा है ही ऐसी चीज़। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको फिर अपने दिमाग को कंट्रोल करके कोई भी डिसीजन जो है अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि इसी गुस्से की वजह से कई सारे लोग पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं या फिर कई बार उन्हें फिर अपने रिलेशन में भी कई बार प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और तो और भगवत गीता में गुस्से को नरक के 3 द्वारों में से एक द्वार माना गया है। इसलिए आपको गुस्सा आए तो उसे तुरंत कंट्रोल करके कोई भी डिसीजन लेना हो तो अच्छे से कई बार सोच कर लेना चाहिए। नंबर 4, बैलेंस इन एवरीथिंग इज़ नेसेसरी इन लाइफ। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ में बैलेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये भी आपके लिए ख़राब है, और अगर आप बहुत कम भी खाना खाएंगे तो ये भी आपके लिए ख़राब है। अगर आप बहुत कम सोएंगे तो ये भी आपके लिए ख़राब है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सोएंगे तो ये भी आपके लिए ख़राब है। तो यानी कि इसका मतलब है आपको हर एक चीज़ में बैलेंस बना के रखना चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ आपको समान रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर लाइफ को सही से जी नहीं पाएंगे। और यही भगवत गीता में लिखा है कि हर एक चीज़ को आपको बैलेंस में रखना चाहिए और आपको यही खुश रखेगा। नंबर 3, सेल्फिशनेस कैन किल योर माइंड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्वार्थी बुद्धि होती है वो आपके मन को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक धूल भरा जो शीशा होता है वो आपके ये रिफ्लेक्शन को कभी भी सही से नहीं दिखा सकता, वैसे ही ये शीशा है आपका माइंड और वो धूल है आपका सेल्फिशनेस। तो आपका माइंड जब तक उस सेल्फिशनेस से घिरा रहेगा तब तक आप कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी काम सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने रिलेशंस में कभी भी सच का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको पहले अपने पर्सनल एजेंडा को पहले दूर करना होगा, और वो पर्सनल एजेंडा होता है आपका सेल्फिशनेस, और वो चाहे कैसा भी हो। नंबर 2, गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। अब इस सच को अगर आप सिर्फ मान ही लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि कई लोग अपने ऐसे आसपास बोलते हुए सुना होगा कि किस्मत के भरोसे, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा हमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किस्मत शब्द का प्रयोग तक नहीं किया है, यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पर। अगर आप जैसा हार्डवर्क करेंगे वैसे ही आपको फल भी मिलेगा। अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देने से तो आपका सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपके कंट्रोल में सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन जितना आपके कंट्रोल में होता है उतना आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, और जितना हो सके प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। नंबर 1, यू शुड कंट्रोल योर डिज़ायर्स, यानी कि अपनी इच्छा पर काबू रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है भगवत गीता में से। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत शुरुआत में कई सारी इच्छाएं लेके ही चलते हैं कि हमें ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा, जबकि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ काम करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये आपने ज़रूर सुना होगा भगवत गीता में से। और और कोई भी काम ही क्यों ना हो, हम अपने पर्सनल लाइफ में भी दूसरे लोगों से कई सारी इच्छाएं रखते हैं, और जबकि ये गलत है, क्योंकि खुश रहने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको दूसरों से नहीं बल्कि खुद से एक्सपेक्टेशन, यानी कि खुद से ही उम्मीदें करना चाहिए, खुद से ही इच्छाएं रखनी चाहिए। और क्योंकि अगर हम खुद से ही इच्छाएं रखेंगे तो हम उसे पूरा भी कर सकते हैं, और यही होता है खुशी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट। और यही भगवत गीता भी हमें सिखाती है कि अपने इच्छाओं पर काबू रखो, और जितना हो सके दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा इच्छाएं रखो और उसे पूरा करो। ये होता है खुशी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट। तो ये थी गाइस आज की ये वीडियो भगवत गीता के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।